मैं डॉक्टर एकता गुप्ता हूँ। मैं MBBS MD फेलोशिप ट्रेंड पेन फिजिशियन हूँ। दिल्ली में काम करती हूँ। स्पाइन से, नसों से और जोड़ों से आने वाले दर्द की ट्रीटमेंट की स्पेशलिस्ट हूँ, बिना सर्जरी के। हम इस शियाटिका सीरीज़ में आज बात करेंगे कि शियाटिका का डायग्नोसिस कैसे करें। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि शियाटिक नर्व कहाँ दबी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट उस पर डिपेंड करता है। आज हम बात करेंगे कि हम इस नस के दबने के कारण को कैसे डायग्नोस करें और कैसे क्या टेस्ट्स कराएं कि हमें ये कंफर्म हो जाए कि शियाटिक नर्व यहीं दबी है। सबसे पहला, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आप क्लिनिक में आते हैं, बहुत सारे टेस्ट्स मैं करती हूँ क्लिनिकली देखने के लिए कि नस कहाँ दबी है। नस अगर कमर में दबी है, डिस्क हर्निएशन, उसके लिए बहुत सारे सेंसिटिव टेस्ट्स हैं, जैसे कि SLR आप जानते हैं, स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट, और इसी का एक वेरिएशन है ब्रगाडास टेस्ट। इन सब टेस्ट्स को करके मुझे जान पड़ता है कि क्या ये नस कमर में ही एट इट्स ओरिजिन दबी है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये नीचे कूल्हे में पिरिफॉर्मिस मसल में दब सकती है। उस पिरिफॉर्मिस के लिए भी मेरे पास कुछ क्लिनिकल टेस्ट्स हैं। उन पिरिफॉर्मिस के टेस्ट्स को करके मुझे पता लगता है कि क्या इस नस का कुछ पार्ट पिरिफॉर्मिस मसल में भी दबा है, जिसका मैं ट्रीटमेंट कर पाऊँ। और इसी तरह नीचे के पैर के लिए भी कुछ टेस्ट्स हैं जिनसे हमें पता लगेगा कि क्या इस नस के दबने से कोई सुनपन आ गया है या मोटर वीकनेस आ गई है। हर नस कुछ ना कुछ दर्द या सेंसेशन कैरी करती है और कुछ ना कुछ मसल की एक्टिविटी करने की पावर कैरी करती है। अगर मैं इन पावर को चेक कर पाऊँ, जो कि मैं L5 और S1 दोनों को चेक कर सकती हूँ, या फिर मैं उसकी सेंसेशन, जहाँ पे वो टच की सेंसेशन लेके जाती है, उसको चेक कर पाऊँ, तो मैं ये जान सकती हूँ कि नस का कौन सा पार्ट दबा है। क्लिनिकल टेस्ट्स डेफिनेटली सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि फिर भी बहुत और चीज़ें हैं, क्योंकि सारे टेस्ट इतने सेंसिटिव और स्पेसिफिक नहीं होते। अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है लैब टेस्ट्स कराने की, एक्सरेज कराने की, MRI कराने की, और कभी कभी कुछ नर्व टेस्ट्स भी कराने की। लैब टेस्ट से यानी कि ब्लड टेस्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होता, क्योंकि शियाटिक नर्व एक पर्टिकुलर लोकेशन में एक नस है, वहीं पर चोट लगने से वह दबी है, तो पूरे शरीर के ब्लड पैरामीटर्स खराब हो जाएं, ऐसा अनलाइकली है। इसलिए ब्लड पैरामीटर्स अक्सर यूज़फुल नहीं होते इसकी डायग्नोसिस में। ज़्यादा मदद मिलती है एक्सरे कराने से और MRI कराने से। MRI एक्चुअली ये बताता है, एक पार्ट सबसे ज़्यादा बताता है MRI, कि नस जो है वो कमर में दबी है या नहीं। बिकॉज कमर में दबना एक ही कारण है, नस नीचे पूरे रास्ते में कहीं भी दब सकती है। MRI को देखकर काफ़ी हद तक ये एक्सक्लूड किया जा सकता है कि क्या कमर में यानी कि डिस्क हर्निएशन से नस दबी है या नहीं। फिर भी कूल्हे में नस का दबना ये अक्सर नॉर्मल स्पाइन के MRI में नहीं पता चलता। उसके लिए एक अलग स्पेशल तरीके का MRI कराना पड़ता है, जिससे कि हम अंदाज़ा लगा पाएँ कि वो कूल्हे में दबी है। फिर बच गए नर्व कंडक्शन टेस्ट्स या और मसल टेस्ट्स, यानी कि कुछ छोटी नीडल्स डाल के नस के रास्ते में देखा जाता है कि कहाँ उसकी वेलोसिटी तेज़ है, कहाँ उसकी वेलोसिटी कम है, कहाँ उसकी कंडक्शन यानी कि नस जो सेंसेशन लेके जा रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा है, कितना कम है, एब्सेंट है। उसके बेसिस पे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि नस कहीं लोकली तो नहीं दबी नीचे पैर में। अक्सर पेशेंट्स घूमते रहते हैं कि ये कमर में दबी हुई नस के कारण पैर का दर्द है, लेकिन NCV EMG करके हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या ये नस नीचे ही लोकली पैर में दबी है। वेरी कॉमनली मैंने देखा है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, क्योंकि MRI तो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि सभी के MRI में कुछ ना कुछ एबनॉर्मैलिटी आ ही सकती है, बट डायबिटीज़ के पेशेंट्स में मोस्ट कॉमनली पैरों के दर्द का कारण कमर से नहीं बल्कि लोकली उन नसों के खराब होने से हो रहा होता है। सिम्टम शियाटिका जैसे होते हैं। इस केस में मदद करती है हमें ये नर्व कंडक्शन स्टडीज़।
तो इसी तरह इन सब स्टडीज़ के कॉम्बिनेशन से किस पेशेंट में कौन सी चीज़ का डाउट ज़्यादा है उसका टेस्ट करके हम ये काफ़ी हद तक श्योरिटी से बता सकते हैं कि शियाटिक नर्व कहाँ दबी है, जिससे हम उसके लिए डायरेक्टेड ट्रीटमेंट कर पाएँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, क्योंकि मैं अगले वीडियो में बताने वाली हूँ नस जहाँ जहाँ दबी है उसका मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये शियाटिका के नस के दर्द से जो सभी लोग डरते हैं कि ये परमानेंटली ख़त्म हो जाए, उसके लिए क्या बचाव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, और सभी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।